पानीपत में नगर निगम में सीएम फ्लाइंग की रेड और नगर निगम में लगातार से भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आई थी, जिसे लेकर सीएम फ्लाइंग की ओर से रेड की गई। 3 महीने से नगर निगम की चक्कर काट रहा था युवक, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर चक्कर काट रहा था युवक, और ऐसे में सीएम फ्लाइंग टीम ने 5 मिनट में समाधान करवाया। रेड के दौरान एक्सीएन और कई कर्मचारी मौके से नदारद मिले हैं, तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है सीएम फ्लाइंग टीम की ओर से। ये बड़ी खबर आपको हम इस समय पानीपत से बता रहे हैं। पानीपत नगर निगम में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं, लगातार आरोप लग रहे थे, लेकिन इस सबके बीच सीएम फ्लाइंग टीम की ओर से जब छापेमारी की गई तो यहां पर दरअसल एक युवक जो बीते कई दिनों से नगर निगम के लगातार प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर चक्कर काट रहा था, उसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। ऐसे में सीएम फ्लाइंग टीम की ओर से महज 5 मिनट के अंदर उसकी समस्या का समाधान कराया गया। प्रदीप रेणु हमारे संवाददाता हमारे साथ पानीपत से इस समय लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या पूरा मामला अभी तक सामने आ रहा है, क्योंकि युवक की शिकायत पर कार्रवाई हुई है, तो कैसे ये पूरा एक्शन किया गया सीएम फ्लाइंग टीम की ओर से? देखिए, सीएम फ्लाइंग को शिकायत मिली थी कि जो निगम के अधिकारी और कर्मचारी हैं वो एक तो समय पर नहीं आते, जिसकी वजह से जो रोजाना पब्लिक वहां पर जाती है उनको भटकना पड़ता है, ये शिकायत मिली थी। दूसरी, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट जो निगम में बनते हैं उनमें लेट लतीफ़ी होती है और बिना पैसे के वहां पर काम नहीं होता। ये तमाम शिकायतें सीआईडी और सीएम फ्लाइंग को मिली थी, जिसके चलते आज सुबह रेड की गई, संयुक्त रूप से रेड की गई, जिसमें ज़्यादातर कर्मचारी नदारद मिले और बड़े अधिकारी एक्शन जो बड़े अधिकारी है वो भी अपनी कुर्सी पे नहीं थे। तो कुल मिलाकर जो सीएम फ्लाइंग है उसने अपनी रिपोर्ट आला अधिकारी को भेज दी है, और कुछ जो वहां पर मौके पर पब्लिक मौजूद थी जिनके काम नहीं हो रहे थे, कुछ युवक वहां पर खड़े थे, तो उन्होंने भी उनके सामने अपनी समस्या रखी और जो सीएम फ्लाइंग थी उनकी मौजूदगी में ऐसे युवकों का काम भी करा दिया गया। तो काफी अनियमितताएं नगर निगम में पाई गई है, तो कुल मिलाकर कुछ रिकॉर्ड भी जब्त कर लिया गया और आला अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। क्योंकि जैसे आप जानकारी दे रहे हैं, कई अधिकारी हैं जो इस समय मौके से नदारद भी मिले हैं, जिसमें एक्सीएन भी शामिल हैं, तो अब ये जो कर्मचारी नदारद मिले इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? जी देखिए, जो सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि जो अधिकारी और कर्मचारी समय पर नहीं मिलते, तो अचानक जिस प्रकार से रेड डाली गई तो अधिकारी कर्मचारी नदारद हैं। तो निश्चित तौर पर पिछली बार भी जो शहरी निकाय मंत्री है कमल गुप्ता, उन्होंने रेड की थी, जो कर्मचारी गैर हाजिर मिले थे उन्हें सस्पेंड भी किया गया था, लाइन हाजिर भी कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी एक सख्ताई देखने को मिल सकती है, गाज गिर सकती है, अधिकारियों कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है, क्योंकि सबसे शहरवासियों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि कर्मचारी टाइम पे नहीं आते, अधिकारी समय पर नहीं मिलते, जिसकी वजह से जो आम जनता का जो काम है वो लेट होता नहीं, और कई बार लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं। तो सख्ताई देखने को मिल सकती है, गाज गिर भी सकती है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये सख्ताई जो है वो देखने को मिल सकती है, गाज गिर सकती है, लेकिन इसके साथ ही साथ क्योंकि ऐसी शिकायतें लंबे समय से आ रही थी प्रदीप, ऐसा अब आगे ना हो इसे लेकर क्या कोई निर्देश भी दिए गए हैं यहाँ पर इस कार्रवाई के दौरान? देखिए, फिलहाल अधिकारियों द्वारा रेड की गई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो निकाय मंत्री है कमल गुप्ता, उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि अधिकारी और कर्मचारी समय पर पहुंचे, जनता का काम करे। लेकिन मंत्री जब छापेमारी करता है उसके बाद भी अधिकारी सुधरने को तैयार नहीं है और लेट लतीफी लगातार जारी है। टाइम पर न तो अधिकारी पहुंचते हैं न कर्मचारी पहुंचते हैं, तो खमियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। तो अभी भी जनता को उम्मीद नहीं है कि अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर सुधरेंगे, क्योंकि मंत्री के छापेमारी के बाद भी रूटीन में वही लापरवाही यहाँ पर अफसरों में जारी है। जी बिल्कुल, ये देखना होगा कि आगे क्या उनका जो रवैया है उसमें कोई सुधार देखने को मिलता है या नहीं, क्योंकि मंत्री कमल गुप्ता वो खुद कई बार कई दफ्तरों में गए हैं और उनकी ओर से रेड की गई है, लेकिन उसके बावजूद ये स्थिति है जो देखी जाती है। बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए।